खुश आमदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास इब्राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाज़रीन, इंडिया में बड़ी थरथली मच गई है। दिल्ली में जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनके जो नौजवान हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट किया है, और उसके जवाब में जो दिल्ली पुलिस है और आई डोंट नो वो अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या इंडियन आर्मी है, उनके जो यूनिफॉर्म है, बट उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उन जो नौजवान हैं और जो एहतजाज करने वाले हैं उन पर लाठी चार्ज किया है, उन पर आंसू गैस के शेल फेंके हैं। अच्छा खासा उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी किया है, गिरफ्तार किया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुठभेड़ हुई है वहाँ पर। और ये एक ऐसा सिलसिला था जो काफ़ी अरसे से चल रहा था। आपको पता है कि इसकी शुरुआत दरअसल यहाँ से हुई थी कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कह दिया था कि ये जो नौजवान हैं ये कॉकरोच हैं जो कुछ नहीं करते, और ये और वो ना इकॉनमी में कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो उसके बाद उन्होंने एक वो मेरे ख्याल से शुगल शुगल में पार्टी बना ली थी। ये है ना जी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, तो उन्होंने बना दी कॉकरोच जनता पार्टी। और उस वो बनाने वाले साहब जो थे वो बाहर बैठे हुए थे, अब वो इंडिया आ गए हैं और वो लगे हुए थे काफ़ी अरसे से एहतजाज जूझ करने लगे हुए थे, बट कोई ख़ास उसमें वो नहीं आ रहा था। इनका बेसिक जो मोटिव है और जिसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे थे वो एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ ये कर रहे थे, क्योंकि पेपर्स लीक होते हैं, कोई 1.5-2 करोड़ जो लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं इससे। ये इनके कई इस तरह के इंस्टेंसेस हो चुके हुए हैं, तो वो जो नौजवान हैं उन लोगों को वो चीज़ इफेक्ट करती है। तो उसके ऊपर वो ये इनका ये इशू इन्होंने ये बनाया था, और ये डिमांड ये कर रहे थे कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करें। अब वो मामला चल रहा था, लेकिन आज ये बड़ा मामला इंटेंसिफाई हो गया है, और जो कैंपेन ऑनलाइन चल रही है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक है। ये आप देखें, ये अच्छी खासी स्ट्रेंथ में निकले हुए हैं, और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वहाँ पर मौजूद थी जो इन्होंने एहतजाज किया है। उसके बाद जो इंडियन आर्मी और वो उनकी जो फुटेजेस आई हैं, उन्होंने सीधी जो है ना गन्स वो तानी हुई हैं। और दरअसल ये पार्लियामेंट हाउस में मौजूद था मोदी, और वहाँ से इसको भागना पड़ा बिकॉज ये जो प्रोटेस्टर्स थे ये उस तरफ आ रहे थे, और उसको उन्होंने बैरिकेड किया हुआ था। वो 12-14 फुट का बैरिकेड था, वो उसको भी फलांग आए थे, तो वो मोदी तो वहाँ से भाग गया दुम दबाकर। और उसके बाद ये जो फौज थी उन्होंने सीधी गन्स तान ली थी इन लोगों के ऊपर। सो इट वाज अ वेरी इंटेंसिफाइंग एक्सपीरियंस जो कि ये गुजरा है। और वहाँ से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़े अजीबो-गरीब हैं। वहाँ पर कुछ ख़वातीन पुलिस वालों को कह रही हैं, वो पुलिस वाली भी खातून है, वो उसको कह रही है कि अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम उसके साथ भी यही करती, और इस तरह की बात है। फिर वो दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आप देख सकते हैं ये बेसिकली अपनी माँ के साथ एक लड़की आई हुई है, और वो चीख रही है और माँ उसको चुप कराने की कोशिश कर रही है। इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर के जो माएँ हैं वो अपने बेटों को भी लेकर आई हुई थी। और एक तो इंस्टेंस में ये था कि वो उनका जो खामन था, एक खातून जो आई हुई थी, वो दिल्ली पुलिस में है, और वो लेकिन अपने बेटे को लेकर आई हुई थी इस एहतजाज में। ये जो आपको पता है ना, ये जो इस तरह के एहतजाज होते हैं ना ऑर्गेनिक किस्म के, आपको पता है बांग्लादेश में भी तो ऐसा ही हुआ था ना, तो वो बड़े खतरनाक होते हैं। इनकी जो पोटेंशियल होती है या इनकी कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती। इनका आप ये नहीं कह सकते बिकॉज यू नो ये कोई लीडर होता है, कोई पार्टी होती है, आप उसके साथ नेगोशिएट कर लेते हैं, उसको कुछ दे देते हैं, वो चुप करके बैठ जाता है। ये जो इस तरह के एहतजाज होते हैं ये इतनी तेजी से हाथ से बाहर निकलते हैं, या इस सेंटिमेंट इतनी तेजी से बिल्ड होता है कि जो हुक्मरान होते हैं उनको समझ ही नहीं आती है कि अच्छा क्या करना था, किससे बात कर। इतने में वो बाहर माहौल ऐसा बन चुका होता है कि वो उसको बिल्कुल भी कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं रहते, यानी वो किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते। जिसे बात करेंगे वो आगे कहता है कि भाई मेरे तो वो कंट्रोल में नहीं रहे, आई कांट टेल देम टू गो होम और यू नो स्टॉप। सो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो चुकी हुई है दिल्ली में। और मोदी के लिए पहले तो वो कह रहे थे एजुकेशन मिनिस्टर का, अब वो कह रहे हैं कि मोदी तेरी ऐसी की तैसी और तू रिजाइन कर। सो ये एक ऐसी चीज है कि मोदी के लिए ये बड़ा खतरनाक मामला साबित हो सकता है। अगर इसको मोदी ने सही हैंडल ना किया तो ये चीज ना तो रुकने वाली है और ना थमने वाली है। और हैंडल कैसे करेगा?
frankly, that I also don't know. I don't know how he will handle this, because ये नौजवान होते हैं, ये निकल पड़ते हैं, इनका एक फ्लो होता है, ये दीवार होती है, दीवार से लग पड़ते हैं, ये गुजर जाते हैं, ये इनको रोकना बहुत मुश्किल काम है, और वो फिर इनको समझाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो अभी ये कह रहे थे कि एजुकेशन मिनिस्टर को आप फारिग करें, आप एजुकेशन मिनिस्टर को भी फारिग कर दें, जो कि इस तरह नहीं किया जाता एजुकेशन मिनिस्टर को फारिग। लेकिन अगर वो आप कर भी दें तो फिर ये कुछ और डिमांड कर लेंगे 15 दिनों बाद, तो वो फिर आप वो नहीं पूरी कर सकेंगे, यानी सोटू से मोदी का रेजिग्नेशन डिमांड कर लेंगे, तो वो फिर आपकी फिर इनके साथ एक कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगी। सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। अगर इसके जो पीछे कौन है, क्या चल रहा है, अगर तो कोई है और इसको कोई फंडिंग मिल रही है या इसको कोई डायरेक्शंस मिल रही हैं या कोई सपोर्ट मिल रहा है, तो ये फिर बहुत खतरनाक मामला हो जाएगा। ये फिर मोदी को लेकर ही डूबेंगे, ये मोदी को छोड़ने वाले नहीं है। इसको इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, तकरीबन काफ़ी मुल्कों में इसको कवर किया गया है। ग्राउंड पे भी जो इंटरनेशनल मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मौजूद हैं, और ट्विटर पर ये लोग पूरी एक कैंपेन का हिस्सा है कि ये इंडियन मीडिया का है। वो खवातीन दिखा रही हैं कि ये एक खातून है जो कि फॉरेन है और वो वहाँ पर कवर कर रही हैं, तो वो जो इंडियन फीमेल एंकर्स हैं उनकी तस्वीरें लगा के कह रहे हैं कि ये कहाँ है, ये क्यों नहीं कवर कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इंडियन मीडिया बिका हुआ है, वो बिल्कुल एक कमर्शियल उसकी एस्पेक्ट है, और वो कमर्शियली उसको चीज़ों को, न्यूज़ को देखता है। उन्होंने पैसा कमाना है और पैसा हुकूमत से आता है और बड़े जो बिजनेसमैन हैं वहाँ से आता है। तो वो बिजनेसेस जो हैं, यहाँ तो वो टीवी चैनल्स को ओन करते हैं जो कि मिले हुए हैं मोदी के साथ, या फिर उनकी जो स्पॉन्सरशिप है वो जाती है इन चैनल्स पे। इस वजह से ये चैनल्स बीजेपी, मोदी और इनके खिलाफ कोई बात नहीं करते। सो काफ़ी एक ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, डिफरेंट एंगल्स। आप समझ रहे हैं कि वो एक प्रोटेस्ट हो रहा है और एक सवाल किया जा रहा है, मीडिया से सवाल किया जा रहा है, फिर वहाँ पर पुलिस जो है वो पूरा एक डंपर लेकर आई हुई है पत्थरों का, वो पत्थर अब पुलिस वाले मार रहे हैं प्रोटेस्टर्स को। सो वो कश्मीर का एक वो उसके साथ बनाया जा रहा है कि स्टोन पेल्टिंग जो है ये कश्मीर में होती थी, अब ये दिल्ली में भी हो रही है। सो वो काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब एक सूरत हाल है। ये इतनी नाजुक, वो इतनी जो है ना वो इजी नहीं है सूरत हाल, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो आई थिंक आने वाले कुछ दिन बड़े अहमियत के हामिल होंगे। मुझे लगता है कि मोदी इज इन ह्यूज ट्रबल। और नाजरीन, अलीमा खान ने ये डिमांड किया है कि मुराद सईद अपनी रूपोशी ख़त्म करके सामने आए और इमरान खान के जो फ्रंट फुट के सोल्जर हैं, वो पहली लाइन के सोल्जर के तौर पर इमरान खान को रिहा कराने में अपना किरदार अदा करें। और वो सवात में, यानी मुराद सईद के इलाके में जाकर उन्होंने ये डिमांड की है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे बात करने से पहले आप मेरी ये एक वीडियो देख लें। मैंने कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि अलीमा खान आगे कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। ये बात ये हुई थी कि अलीमा खान पे पाबंदी लगा दी गई है इमरान खान की तरफ से कि आपने अब ये जो ड्रामेबाजी आप करती हैं अडयाला जेल के बाहर मंगल को, वो आपने नहीं करनी। तो मैंने कहा था कि अलीमा खान नहीं रुकेगी, अलीमा खान कुछ ना कुछ और करेगी। ये आप देख, अलीमा खान इमरान खान की बहन है और वो एक पावर गेम खेल रही है और उसमें वो आपको नई चाल चलेंगी और वो कम बैक करेंगी। वो आराम से नहीं बैठेंगी इस मामले पे, ये आप ज़हन में रखिएगा। कोई ना कोई नया आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि वो कोई ना कोई नया चंद चढ़ाएंगी और वो एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल मूव दोबारा करेंगी और फिर वो अपना सपोर्ट हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगी। तो अब आपके सामने है कि अलीमा खान ने अपना रास्ता बना लिया, अपना बंदोबस्त कर लिया है, वो और पॉलिटिकल मूव पे आ गई है। यानी वो जो अडयाला जेल के बाहर करती थी वो तो चलो किसी हद तक एक मोटिवेटेड मामला था ना, किसी फैमिली है तो फैमिली के लिए करना है, इमरान खान के लिए बहन है। लेकिन ये तो प्योर पॉलिटिक्स है ना वो जो कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं मूवमेंट शुरू कर रही हूँ, मैं वो इस्लामाबाद धरना दूंगी, मैं लॉन्ग मार्च करूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी। सो वो इस तरह की अब बातें कर रही हैं। तो अलीमा खान नहीं रुकी। अब मुराद सईद को ये कहना है कि आप बाहर आ जाओ, ये भी आप समझें कि ये किस किस्म की डिमांड है। जबकि मुराद सईद ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि भैया आप छुपे रहो
اور جب عمران خان کہیں گے کہ سامنے آ جاؤ، کوئی لیٹسٹ ان کا بیان ہے تو میں سامنے آ جاؤں گا. وہ مطلب یہی ہے کہ وہ اپنا کوشش کرتی ہیں اپنے آپ کو سرٹ کرنے کی پارٹی پر، لیکن پارٹی اس کا اس طرح رسپونڈ نہیں کراتی، لفٹ نہیں کراتی علیمہ خان کو. بہرحال علیمہ خان لگی ہوئی ہیں، علیمہ خان باز نہیں آ رہی اس معاملے میں. اور ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب لاہور میں موجود تھے، اور ہوا یہ کہ وہ رات کو فیملی کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کو ایک گاڑی نے ڈیفنس کے ایریا میں اوورٹیک کیا، اور اوورٹیک کر کے اس نے کوئی 5 فائر کیے، ہوائی فائر. عطا تارڑ صاحب نے ان کو چیز کیا اور ناکے پر اطلاع دی کہ یہ اس طرح یہ گاڑی ہو کر گئی ہے اور اس نے ہوائی فائرنگ کی ہے. لاہور پولیس ایز یوزول اپنا انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہوئے اس بندے کو ٹریک کیا، سیف سٹی سے اس کی گاڑی کو ٹریک کیا اور انہوں نے ڈھونڈ نکالا، اور یہ بندہ نکلا جی اسامہ صاحب ہیں، ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. اب اسامہ صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے بھی اس طرح کے کیسز میں انوالوڈ رہے ہیں، اور عطا تارڑ نے اس چیز کو اتنا پرسو نہیں کیا. اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی ٹارگیٹڈ معاملہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی ٹارگیٹ کر رہا ہو. ہاں، ایک ویکنڈ تھا تو ایک اس نے ایک ہوائی فائرنگ کی اپنی انجوائمنٹ میں یا اپنے اس میں. بہرحال یہ ڈیفینس میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں کافی پہلے یہ تھا کہ شاید عطا تارڑ کو ٹارگیٹ کیا گیا، تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو صاحب ہیں ان کے اوپر یہ پہلے بھی اس طرح کا معاملہ کرنے کی الزامات موجود ہیں. سو آئی تھنک لاہور پولیس کو اس پہ ذرا تھوڑی سی سختی کرنی چاہیے. یہ کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی جاتا ہوا یہاں ہوائی فائرنگ کرتا جائے. اور آئی تھنک عوام کو بھی چاہیے کہ رپورٹ کیا کریں اس طرح کے معاملات، 15 پہ کال کر کے بتایا کریں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ گاڑی کا نمبر ہے اور یہاں پر یہ ہوا ہے، تاکہ پولیس اپنا کام کر سکے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.